इस भावनात्मक दृष्टि से आप जानना चाहते हैं तो हम केवल मात्र तथागत के फोटो और उनका लिखा हुआ संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी को हम सम्मान की निगाह से देखते हैं, अपनी पहचान की निगाह से देखते हैं, मान सम्मान की निगाह से देखते हैं। और पूजा का पात्र भी हमारे यही दो चीज, टीआरपी, तो टीआरपी मिल जाएगा। उस वजह से विख्यात होने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपने ही आदमी से चप्पल मरवाई। उसने अपने ही किसी आदमी को पका करके, पटा करके, समझा करके, मना करके, सिखा करके, बहला करके, फुसला करके ये काम करवाया है ताकि और मेरा प्रचार प्रसार हो। कि 90% हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप कैसा लगा वीडियो और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आपका ही मदद, आपका ही कमेंट हमारे लिए भाग्यशाली है और हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आपके सामने जब भी आता हूं तो नए नए मुद्दे लेकर आता हूं और जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूं कि जो हमारे सामाजिक चिंतक होते हैं, एडवोकेट होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं, जो भी सामाजिक चिंतक होते हैं उनके पास जाता हूं और आपको जो सवाल होता है उनसे लेने की कोशिश करता हूं। साथियों, आज मैं आपके साथ ऐसे शख्स से आपसे बात कराने के लिए आया हूं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सुरेश चंद्र सर हैं। इनसे समझूंगा कि जो 9 दिसंबर का घटना कड़कल डूमे में हुआ है राकेश किशोर के साथ, वो घटना को ऐसे ये कैसे देखते हैं। राकेश किशोर ऐसे शख्स हैं जो सीजीआई को उन्होंने जूता फेंकर को अपमानित किया था, तो आज उनके ऊपर ये कहते हैं कि जूता का बदला चप्पल से। मैंने तो सुना था कि एक कहावत था कि इनका जवाब पत्थर से, तो लेकिन ये कहावत वहां पर बदल गई और वो बार बार वो कह रहे थे कि सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। तो इनसे समझो कि आखिर वो बार बार सनातन का नाम क्यों ले रहे थे। वो इंटरव्यू में राकेश किशोर ये भी बताया कि मैं सनातन का नाम इसलिए ले रहा था कि सनातनी लोग मुझे बचाने के लिए आएंगे। सर, एडवोकेट सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी एक एडवोकेट हैं सर, तो आप भी सपना देखते होंगे। राकेश किशोर सपने में जब देखते हैं तो उनको सनातन और भगवान जय श्री राम याद आते हैं। आपको सपने में कौन आता है सर? देखिएगा, सपना दो तरह का है। एक सपना रात को आता है नींद में, एक दिवा स्वप्न भी होता है, दिन में भी सपना देख लेता है। तो वो जो हैं वो अंधभक्त हैं और सनातन के अनुयायी हो सकते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज तक कि सनातन है क्या चीज, और वो भी शायद नहीं बता पाएंगे। तो सपना में कहीं कोई उनका भगवान आना, हमारे भगवान तो बाबा साहेब हैं, उनके भगवान कोई और हो सकते हैं, वो सरासर ड्रग भ्रमित करने वाला उनका डायलॉग है। अंधविश्वासी और पाखंडी है वो आदमी कि जो चीज होती ही नहीं उसके लिए बात कर रहा है। वो ही इतना खूबसूरत है क्या, वो ही इतना धर्मावलंबी है क्या, जो उसका कोई भगवान होता है वो आ जाएगा। हमने तो आज तक देखा नहीं, आज तक हमारे सपने में कोई आया नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट ही हमारे पास नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड में यकीन नहीं करते, वो आदमी पाखंडी है। सपने में कहीं कोई भगवान, कोई और ऐसा नहीं होता है। सर, सपना तो सपना होता है, क्या हकीकत होता है? ये भी आपका बड़ा प्रश्न माकूल है कि अगर सपना भी होगा तो वो झूठा ही तो होता है। क्योंकि रात को आदमी डरा कुछ देख करके, कहीं जंगल में है, सुबह को तो वो नहीं डरता, तो इसका मतलब वो जो सपना देखा वो झूठा है। तो ये सरासर इस आदमी का ये कहना कि सपने में मैंने कुछ देखा, वो सरासर झूठ है और सपना झूठा ही होता है। सर, आप एक एडवोकेट हैं, जो डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट हैं, जब अपने
रोजी रोटी में जाते हैं, सब अपने इष्ट को अगरबत्ती दिखाते हैं फिर जाते हैं। आप किसको अगरबत्ती दिखाते हैं तब आपके अपने जाते हैं प्रैक्टिस करने? देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट की फाइल है तो उस फाइल में भी संविधान है, तो हम कानून की तो बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग अगर कहीं इस भावनात्मक दृष्टि से आप जानना चाहते हैं तो हम केवल मात्र तथागत के फोटो और उनका लिखा हुआ संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी को हम सम्मान की निगाह से देखते हैं, अपनी पहचान की निगाह से देखते हैं, मान सम्मान की निगाह से देखते हैं, और पूजा का पात्र भी हमारे यही दो चीज हैं। जी सर, राकेश किशोर के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ सर कि 9 दिसंबर को दिन में करीब 2-2:30 के बीच में उनके ऊपर अटैक होता। 100-150 लोगों पे उनका कहना है कि अटैक करते हैं। आखिर सीजीआई गवई साहब ने तो माफ कर दिया था। ये कौन लोग थे जो उनके ऊपर अटैक किए थे सर? देखिएगा, जो अभी आपने केस बताया मेरी जानकारी में आया है, ये सही मायने में 6 दिसंबर को हो जाना चाहिए था। लेकिन वो घटना 6 दिसंबर कैसे हो? तो अचानक वहां आए और उन वकीलों ने जो भी वो सनातनी कहा जा रहा है कि वो सनातनी थे जो मारने वाले थे, सनातनी थे और सनातनी को मारा। नहीं, जिन्होंने अगर कोई चप्पल मारी है तो वो सनातनी नहीं हो सकता। वो तथागत के सिद्धांतों पर चलने वाला अम्बेडकरवादी हो सकता है। लेकिन आपकी बात में भी जान नजर आती है कि ये इतने बड़े कलाकार हैं, झूठे लोग हैं कि ये अपने ही आदमी से इस तरह का नाटक ड्रामा करवा देते हैं ताकि पहचान वो TRI होता है इस तरह का जो टेलीविजन वगैरह वाले करते हैं TRP, तो TRP मिल जाएगा। उस वजह से विख्यात होने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपने ही आदमी से चप्पल मरवाई हो। नहीं तो अम्बेडकरवादी इस बात को मानते हैं, उन्होंने बनाया नहीं, उनके पुरखों ने भी नहीं बनाया अम्बेडकरवादियों। क्या जो इस इंडिया में एक ईडियम है, मुहावरा है, टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट के अनुसार तो उसको जूता ही लगना चाहिए था, चप्पल क्यों लगी? इसका मतलब उसने अपने ही किसी आदमी को पका करके, पटा करके, समझा करके, मना करके, सिखा करके, बहला करके, फुसला करके ये काम करवाया है ताकि और मेरा प्रचार प्रसार। अब जो कहावत बदल गया क्या? पहले मैंने सुना था ईंट का जवाब पत्थर से, अब क्या जूता का जवाब चप्पल से हो गया क्या? नहीं, ये तो आप वाले मुहावरे के मुताबिक बहुत पीछे है, उल्टा है। क्योंकि वहां तो ईंट का जवाब पत्थर से है, मतलब पत्थर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो जूते की बजाय चप्पल है। तो ये तो बिल्कुल सारा ने भी पहले ही कहा कि इस आदमी ने अपने आप करवाया होगा, क्योंकि चप्पल से मार कम लगती है। अरे सर, जूते की तड़ी मजबूत लगती। सर मैं कह रहा हूँ, उनका वीडियो आप देखते हैं नहीं देखते? वो जब से जूता चप्पल पड़ा ना, अब वो कह रहे हैं कि सीजीआई कहाँ मिलेंगे, मैं जहाँ भी मिलेंगे उनको दोनों जूता अपने सर पर रख करके माफी मांगूंगा। वो नाटक है, ड्रामा है। ये काम शुरू में क्यों नहीं किया? अरे ऐसा तो अब हुआ ना। हाँ, उसके लिए तो साक्षात भगवान गवई साहब हैं जो सीजीआई रहे हैं। वो इसलिए साक्षात भगवान हैं कि उन्होंने उस आदमी को माफ कर दिया। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और मुकदमा तो इस पर कोई भी कायम करवा सकता था, और अभी भी हो गया है मुकदमा तो रजिस्ट्रार महोदय करवा सकते थे। उस जो जनाब का चैम्बर था, कोर्ट थी, उसमें जितने भी एक्टिविस्ट बैठे थे, जो भी काम कर रहे थे, चाहे रीडर थे, चाहे टाइपिस्ट थे, चाहे स्टोनर थे, वो लोग भी इस काम को करवा देते। सर जी, तो हुआ है वो तो काम। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो, अब जो इनके साथ अत्याचार हुआ है, अगर आपके पास केस लेके आते हैं तो आप इनका केस डील करेंगे सर? ना, मैं उन, आप लोग तो न्याय दिलाने वाले हैं सर। मैं उन, इनके साथ हुआ क्या है अन्याय? अरे इनको पिटाई कर दिया 100-150 लोगों ने। पिटाई हो गया तो क्या हो गया? अरे किसी के साथ है अत्याचार भाई, जब एक अत्याचार है इसमें।
भाई अगर वो आदमी न होता, हाँ। वो ढांचा न होता, हाँ। जिसने सीजीआई साहब पर जूता फेंका, हाँ। हाँ? हाँ। अगर वो ढांचा न होता, हाँ। वो किशोर न होता, तो कोई कसूर अपने कानून अपने हाथ में कोई लेगा ऐसा? तब वास्तव में तो कानून तो पहले लेना उसने सिखाया ना। हाँ। पहले उसने कानून हाथ में लिया। हाँ। अब जब उसका प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट में हो गया, हाँ। तो उसी की नकल दूसरे लोगों ने कर ली या उसके लोगों ने कर ली। हाँ। पूरा नाटक है भाई। करेक्टर ही तो बदले हैं इसमें, कि करेक्टर अब उसके हैं, और जबकि वहां पर करेक्टर एक सवर्ण है और एक दलित है। सीजीआई साहब दलित हैं और वो सवर्ण है किशोर। तो किशोर पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। अत्याचार तो हम जब समझते कि किशोर बिल्कुल पाक साफ होते, कहीं उनके ऊपर कोई इस तरह का अपराध का कोई बोध न होता, और ना उन्होंने कोई मर्डर किया होता, ना झूठ बोला होता, न और कोई लूटिंग चीटिंग हेरा फेरी कुछ न की होती। तब ऐसे चरित्र के साथ में अगर कोई ये जूता चप्पल वाला कांड हो जाता तो मुकदमा लड़ते। लेकिन ऐसे बदतमीज और नालायक, जो किसी मर्ज की दवा नहीं है, सिवा समाज में एक गुमायत का माहौल बनाने वाला है और अशांति फैलाने वाला आदमी है, तो इसके लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? सर कुछ धर्मगुरु इनके फेवर में आ रहे हैं, अरे एक बुढ़े के ऊपर 100-150 रुपया अटैक कर रहे हैं, ये तो सनातन का अपमान हो रहा है सर। तो फिर मैं ये कह दूं कि बुढ़ा पागल हो गया है। बुढ़ा पागल है। हाँ। कि क्या उसको सीजीआई साहब पर जूता फेंकना चाहिए? सर अगर बुढ़ा अपराध करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये तो सामाजिक ही सजा है। अगर किसी ने चप्पल जूता तो देखा भी नहीं है, अगर चप्पल इनको मारा है किसी ने, चाहे वो इनका आदमी हो, चाहे वो समाज का किसी का आदमी हो, चाहे इन्हीं की बिरादरी का आदमी हो, धर्म का हो, चाहे दूसरे किसी का हो, लेकिन जिसने भी अगर चप्पल मारा है तो वो तो सामाजिक सजा देना चाहा है उसने। ये तो ठीक हो गया है, लेकिन कमी रह गई है। क्या कमी रह गई? कमी तो ऐसे है ना कि जो आपने कहा मुहावरा कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो जूते का जवाब हथौड़े से होना चाहिए था। अच्छा सर एक बताइए, ऐसे आदमी को, मूर्ख को तो जमीन पे रहना ही नहीं चाहिए जी। और ऐसे आदमी को तो अगर आभास हो रहा है कि मैं दोनों जूते सिर पर रख करके गवई साहब से माफी मांगूंगा, तो ऐसे में तो वो कुछ और कर ले, सर कल्याण हो जाएगा। सर मैं इस पर कोई धारा बनता है सर, जो ऐसे जो उनके ऊपर अटैक किया गया है, तो क्या इस पर कोई धारा बनता है? नहीं, पहले तो वो अटैक की परिभाषा में ही नहीं आता। हाँ, बदला है ये सनातन धर्म जय हो वो बोल रहा होगा, किसी ने चप्पल फेंक के मार दी होगी। तो यहाँ कहाँ अपराध हो गया? सनातन बदनाम कर रहे हो। इसलिए ये जो देखिएगा, उसको नारा लगाने का ठेका लिया है क्या? किसी ने ठेका दिया है कि तू सनातन धर्म की जय हो, सनातन की जय हो, ये ठेका दिया है क्या उसको, किशोर को किसने? अरे कस में तो नाम लेता है ना सर, नाम कोई राम का लेगा, कोई हनुमान का लेगा, कोई सुनेगा। इस आदमी के अलावा मैं सामाजिक आदमी भी हूँ, कोर्ट का भी कानून का भी आदमी हूँ। 3 कोड में 4 कोड और दिल्ली की जितनी भी कोड है मैं उनको अपीयर होता हूँ और समाज में मैं जाता हूँ, तो मैंने किसी आदमी को ऐसा व्यवहार करते हुए नहीं देखा, न पाया कि भाई वो जो है सनातन का ठेका उसको मिल गया हो या सनातन की जय हो, ये कहीं सामाजिक तौर पर प्रचलन में हो। वो किसी जो उनके कोई राम हैं, उनके कोई कृष्ण हैं, उनका वो नाम लेते होंगे तो वो लेते रहें। अगर हमको सुनना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कल को हम कोई और नाम लेंगे, तथागत गौतम बुद्धा का लेंगे, बाबा साहिब का लेंगे, तो जैसे हम सुन लेते हैं ऐसे वो सुनेंगे। तभी तो एडजस्टमेंट की बात है, तभी तो बराबरी की बात है, तभी तो भाईचारे की बात है। सर आपको भाई है ना सर, ये आप एडवोकेट, वो भी एडवोकेट थे। हाँ। तो एडवोकेट आपको क्या एक कोर्ट पर्सन में जाने का हक बनता है सर? नहीं तो वो जाए, आजादी है उसकी, लेकिन एज एन एडवोकेट वो किसी भी कोर्ट में अपियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनरोलमेंट है वो खत्म कर दिया है, उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त कर जो दिया, बार ने कैंसिल कर दिया इनका मान्यता। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में बीइंग एन एडवोकेट वो नहीं जा सकते। जी सर, आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, वकील हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो वकीलों का काम तो सर कलम से वार करना होता है। अब बताओ चप्पल जूते से आप लोग क्या कहते हैं वार कर रहे हैं। ये जो आपने कहा ये बात उस किशोर पर लागू होती है, जिसने अब चप्पल मारी है उस पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये कहाँ है कि किसी वकील ने चप्पल मारी है। वकील होता तो जूते का जवाब जूते से देता,
नहीं थी, सीजीआई के ऊपर तो जूता चढ़ा था ना। वही वही मैं कह रहा हूँ हाँ। कि ये तो जो आप वाली बात है उसी पे लागू हो रही है, हम्म। क्योंकि उसने इसका प्रदर्शन पहले किया है, हम्म। जूता फेंक करके मारने का प्रदर्शन पहले उसने किया है। तो वकील को, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में न जाने कहाँ से एलएलबी कर ली, कैसे कर ली, क्योंकि जालसाजी में भी बहुत तेज लोग हैं। यहाँ तक तेज लोग हैं कि इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उसने दूसरे आदमी की थीसिस चुरा करके और पीएचडी की डिग्री ले ली थी किसी देश का इतिहास है। तो ये लोग पता नहीं कहाँ से एलएलबी की डिग्री ले आए और ला करके उस आधार पर एनरोलमेंट ले लिया और उसी आधार पर किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और उस कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो वो जो फर्जीपन है, फर्जीपन तो शुरू का रह गया, नहीं तो कानून का काम कानून से होता है, जो लिखित में होता है वहाँ मौखिक कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ तो कलम थोड़ी ना चलाई उसने तो बदतमीजी, मूर्खता और ये अन्याय की उसमें आता है, अत्याचार की श्रेणी में आता है जो काम उसने उस दौरान किया गवई साहब के साथ। सर मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कहीं आपको जानकारी मिले कि कहीं इन्हें एफआईआर दर्ज कराया है? मेरे विचार से तो अभी तक जानकारी में नहीं है कि किशोर ने कोई एफआईआर लॉन्च कराई हो 9 दिसंबर के वास्ते। चलो ठीक है सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बात निकालने की कोशिश किया कि एक वकील होने के साथ साथ एक समाज का चिंतक है और लोगों को जो अन्याय होता है उस पर ये लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं सोचा कि ये भी शायद जो किशोर हैं उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन करे नहीं। जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, उसके साथ हम नहीं है। जो जिसके साथ शोषण होगा हम उसके साथ खड़े हैं। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया मुझे बताएं। और मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।